Hello friends, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. So today I am going to talk about Malthusian theory of demographic transition. As all of you know, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड मैंने आपको डेमोग्राफी के बारे में बताया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माल्थुसियन थ्योरी विच इज़ रिलेटेड टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड येस comment and do let me know whatever the queries you have. चलिए स्टार्ट करते हैं about the demographic transition theory of Malthus. So here we go, the Malthusian theory of population growth. So Malthusian theory को वो हम क्या कहते हैं, population growth की theory. So Malthusian जो है वो किसने propound की है, by Thomas Robert Malthus. तो इनका एक्चुअल नाम है, पूरा नाम क्या है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिन्होंने ये थियोरी दी है. According to him, there are two important things in that matter in population theory. Like according to him, इन्होंने जो मैं आपको इसका overall view बताती हूँ, what they wanted to say, they just have given the perspective. What is their perspective in population growth? Like how population grow. So इन्होंने कहा है कि दो वजह हैं जिनकी वजह से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन पॉपुलेशन ग्रोथ. वो है एक तो सबसे पहले पॉपुलेशन एंड सेकंड इज़ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं जो हमारे रहने का लिए ज़रूरी हो चीज़ें. ठीक है ना, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस जैसे हम बोलते हैं ना, विच आर वेरी नीडफुल, लाइक लैंड ऑन विच पॉपुलेशन हैव टू सर्वाइव, है ना. सो दीज आर द टू थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ. बट then what he wanted to say is, according to him, population can grow uncontrollably. It grows in geometric progression. तो सॉरी, इन्होंने दो तरीके की बात की है. लाइक इन्होंने कहा है कि जो पॉपुलेशन है, फर्स्ट जो इनका ये है पॉपुलेशन, ये ग्रो करता है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ 8 मल्टीप्लाई 2 इज़ 16. सो इट गेट मल्टीप्लाइड एंड इट इज़ फास्ट. ठीक है ना. तो हमारी पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग टू माल्थस. बट ऑन द अदर हैंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, दैट इज़ लैंड एंड एग्रीकल्चर, वो दैट ग्रो. लैंड गिव लिमिटेड रिटर्न बिकॉज इट गिव्स लिमिटेड रिटर्न, बिकॉज लैंड तो अपने आप एक्सटेंड नहीं होगी ना, बढ़ेगी नहीं, वो जैसी है वैसी रहेगी. सो इट ग्रोज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ग्रो करती है बट कैसे, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लाइक 2 + 2 is 4 and then 6, then 8 and then 10. So it is slow. Comparatively it is slow than population growth. So population is rising fast whereas it is rising slow. Land, if we need to live somewhere, so we need land. So if we need to grow up agriculture, we need land. If we need to build our houses, we need land. So मतलब पूरी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए उतना ही लैंड चाहिए. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो लैंड को भी वैसे ग्रो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है. एज रिजल्ट क्या हो रहा है, देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन सोसाइटी. ऑब्वियस सी बात है ना, पॉपुलेशन तो जैसे ग्रो कर रही है उतने तरीके से हमें लैंड जो अवेलेबल नहीं है कि सारी पॉपुलेशन वहाँ पे रह पाए और सारी पॉपुलेशन जो है उस लैंड का यूज़ कर पाए. ठीक है. सो पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग टू माल्थस. इससे इम्बैलेंस होता है जिससे population is growing uncontrollably, land is not able to sustain the large population which leads to poverty. जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, poverty हो रही है, hunger and situation etc. So like people are not able to survive. अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे लोग मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, गरीबी में मर जाएंगे और हंगर बढ़ता रहेगा दिन बर दिन, बिकॉज अल्टीमेटली द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस आर ऑल्सो नेसेसरी, है ना. अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, दे नीड मनी एंड दे नीड लैंड ऑल्सो फॉर दैट पर्पज़. सो देयर आर माल्थस ने इसके लिए 2 सॉल्यूशंस दिए हैं. माल्थस केम अप विद 2 सॉल्यूशंस. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव चेक एंड देन इज़ प्रिवेंटिव चेक. उन्होंने कहा देयर आर 2 टाइप ऑफ चेक्स विच कैन प्रिवेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ. तो वो कैसे कर सकते हैं, इट इज़, एक तो उन्होंने थोड़ा नेचर का बताया है एंड वन इज़ मैन मेड, लाइक how man can control and how nature can control this population. So first is natural disasters, that is positive check,
Natural disasters cause many people die and the population is naturally controlled. If one does not take care of themselves, nature will take care of them. For example, earthquake, tsunami, etc. तो इन्होंने एक चेक के लिए बोला, दैट इज़ पॉजिटिव चेक, जो नेचर रखती है. नेचर क्या करती है, जितना वो संभाल पाती है उतना संभाल लेगी. बाकी जो है, जैसे अर्थक्वेक आ जाएगा, हमारी ही कुछ है ना, हमारे ही कुछ चेंजेस करने की वजह से, जैसे नेचर में कभी हम फॉरेस्ट काटे जाते हैं अनलिमिटेड, हमें पता भी नहीं रहता है, फॉर डेवलपमेंट पर्पजेज़. तो उससे भी क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो नेचर डिस्टर्ब होती है एंड उसकी वजह से अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो इसके वजह से क्या होता है, दिस इज़ ए पॉजिटिव चेक एंड जिसकी वजह से बहुत पॉपुलेशन जो है वो मर जाती है. कुछ लोग स्टे कर जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं एंड जिससे पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी तो बैलेंस कहीं ना कहीं सुधरने के चांसेस हैं. देन कम प्रिवेंटिव चेक अकॉर्डिंग टू माल्थस. मैन मेड फॉर एग्जाम्पल लेट मैरिज, सेलिबेसी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेट्रा. सो ये कैसे कहते हैं कि मैन प्रिवेंटिव चेक कैसे है, जब मैन प्रिवेंशंस लेना शुरू कर दे, मैन हिमसेल्फ मेड प्रिवेंशन, जैसे लेट मैरिज करके पॉपुलेशन ग्रो कम हो जिससे, ठीक है ना. लेट मैरिज, सेलिबेसी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करके, सेलिबेसी हो गया आप अकेले रहो, हाँ, तो इस तरह से आप नहीं जो है पॉपुलेशन ग्रो कर सकते ज़्यादा. मतलब पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकती है अकॉर्डिंग टू माल्थस इन रीजन्स, इन प्रिवेंटिव चेक्स की वजह से. सो वी कैन डू दीज दो सोल्यूशन जो दिए हैं माल्थस ने, इनमें से हम कोई भी एक जो है वो ये सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं. देन ये थी माल्थस की थ्योरी. सो क्या बात की है माल्थस ने, मतलब लाइक ओवरऑल अगर हम देखें, माल्थस हैज टॉक्ड अबाउट two kinds of two important things that matter in during population growth. One is population itself and other is means of subsistence, that is land. सो लैंड जो, बट इन दोनों का बैलेंस नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है पॉपुलेशन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है. वन इज़ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अदर इज़ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन. जब इम्बैलेंस आ जाता है तो उससे क्या होता है कि हंगर एंड पॉवर्टी एंड सैचुरेशन से इंसान जो है वो मरने लग जाएगा. तो अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, और आगे आने वाले टाइम में इन्होंने कहा है माल्थस ने, अगर हमने ये दोनों में से कोई चेक, हम तो प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं ना, पॉजिटिव चेक इज़ विद नेचर, तो अगर हमने ये नहीं किया तो आने वाले टाइम में देयर विल बी मोर गैप एंड देयर विल बी मोर, जो हम बोल सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो और ग्रो कर जाएगी इतनी ज़्यादा कि लाइक वी विल बी द हाईएस्ट वन. जैसे अभी हम सेकेंड नंबर पे हैं तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी आगे पहुंचेंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे पॉपुलेशन वाइज एंड देयर विल बी नो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर अस. वी विल डाई अल्टीमेटली ऑफ स्टारवेशन एंड हंगर. So for this he has given so positive and preventive checks which we can do. So criticism में क्या कहा है, according to sociologists, poverty, hunger, etc. is not due to less agricultural growth but due to unequal economic resources. So first criticism is like बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जैसे पॉवर्टी एंड हंगर हैं, दीज आर नॉट ड्यू टू लेस एग्रीकल्चर ग्रोथ बट ड्यू टू अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिकॉज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, सम हैव मोर एंड सम हैव लेस. सो जैसे माल्थस ने कहा है कि पॉवर्टी एंड हंगर क्यों आएंगे, बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ लेस एग्रीकल्चर ग्रोथ, है ना, बिकॉज मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस लेस ग्रो करता है. उससे क्या होगा, इन्होंने कहा था कि उससे पॉवर्टी एंड हंगर आएंगे, बट सोशोलॉजिस्ट कहते हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज. सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इज़ नॉट लिमिटेड ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो इन्होंने ये कहा है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, जैसे अकॉर्डिंग टू माल्थस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है लेस होता है, उसकी वजह से क्या होगा, वी डाई ऑफ स्टारवेशन एंड हंगर. बट सम सोशोलॉजिस्ट से दैट ये जो प्रोडक्शन है इस लिमिटेड नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि वो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो राइज हो सकता है. एंड देयर इज़ नो सेंस ऑफ सेइंग दिस इन हिज थियोरी. इसको क्रिटिसाइज़ किया. एंड थर्ड इज़ अलॉन्ग विद पॉपुलेशन ग्रोथ देयर इज़ एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो ना. जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वैसे वैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ग्रो कर रहा है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो दिस इज़ हाउ लाइक दे हैव सेड कि जैसे माल्थस ने कहा है कि विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ओनली पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, नथिंग एल्स इज़ इंक्रीजिंग एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ लेस एग्रीकल्चर ग्रोथ है, लैंड इज़ नॉट इंक्रीजिंग दैट मच एंड एग्रीकल्चर आउटकम इज़ नॉट दैट मच, जिसकी वजह से पॉपुलेशन और पॉवर्टी एंड हंगर से आने वाले टाइम पे विल डाई. बट ये बैलेंस करने के लिए देयर शुड बी 2 चेक्स.
बट इनको क्रिटिसाइज़ किया है। कुछ थिंकर्स ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आने वाले टाइम में, सो इट विल बी क्रिटिसाइज एंड you know, as every theory is criticized, likewise criticism of Malthusian theory is also there, so nothing to worry in that. You just have to go through the theory, and if you find any kind of doubt, you can tell me, and you can comment in the comment box. And now we are left with only theory of demographic transition, which we will be doing in the next video, which will be coming very soon. ठीक है, तो ये करके हम कंप्लीट करेंगे। सो देखते रहिए सोशियोलॉजी फॉर बिगनर्स। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब सोशियोलॉजी फॉर बिगनर्स। बाय बाय।